नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के ऑक्सिंक डिजिटल ईरा में मैं एमआई भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आज आप मेरे नमस्कार को भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने कमेंट सेक्शन देखा है और मुझे ये भी पता है कि आज कमेंट सेक्शन में मुझे भी कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि ऑक्सिंक के अंदर कोई भी गुड न्यूज़ हो या फिर कोई भी नया अपडेट हो, अगर कुछ आता है तो उसे मैं ज़रूर आप लोगों तक शेयर करूंगा, अपडेट ज़रूर कराऊंगा। आज उसी संदर्भ में मैं भी कुछ लेकर के आया हूं। मैं कोशिश करूंगा कि इसे अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। वैसे आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल गया है। आज मैं 2-3 चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं जिसमें आप लोगों का साथ मुझे चाहिए। क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़, इन दोनों टॉपिक के ऊपर मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोगों की साथ की ज़रूरत है। आज मैं नहीं कहूँगा कि कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज मैंने ये चीज़ बोला ना तो इतनी गालियाँ पड़ेगी जिसके बारे में मैं भी कुछ नहीं सोच पाया हूँगा। इसमें मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने आप लोगों के दिल में जगह बनाई, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहा, हर नोटिफिकेशन, हर नए अपडेट को देता रहा। ये मेरी गलती थी, ये मेरी गलती है शायद। और आज जो ऑक्सिंक ने करा है वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन जो हुआ है, चलिए जो भी होता है वो ठीक होता है। शायद इसके पीछे कुछ हम लोग का ही लाभ होने वाला हो। दूसरी चीज़, मैं वीडियो और बहुत पहले भी बना देता, लेकिन मैंने वीडियो इसलिए पहले नहीं बनाया कि मुझे सिर्फ एक न्यूज़ की ज़रूरत थी, जो आप लोगों का हमेशा से मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है कि चलो जो कंपनी को चेंज करना था उसने तो चेंज कर लिया, लेकिन क्या बैंक विड्रॉल जो लग चुका है उसका पेमेंट आएगा कि नहीं। तो ये इस न्यूज़ को मैंने रिसर्च किया, इस न्यूज़ के ऊपर मैंने काम किया, बहुत ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठा की और मुझे यहाँ तक हर जगह से समझने को मिला है कि जिनका भी विड्रॉल लग चुका है उनका पेमेंट आ जाएगा 1 से 7 नवंबर के बीच में। ठीक है, अब देखिए, लाइव स्कैम आने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है, मैं आपको दिख रहा हूँ, दिख करके आने का मकसद सिर्फ इतना है कि कल अगर आज मैं वीडियो नहीं बनाता तो कल आप ये जरूर कहते हैं कि जब अच्छा कोई न्यूज़ आता था तब तो एमआई भूषण वीडियो लेकर के आता था, आज जब बुरा वक्त है और आज जब इस तरीके का एक नया उलटफेर हुआ है कंपनी के अंदर, एक नया नोटिफिकेशंस आया है कंपनी के अंदर, तब देखो एमआई भूषण खामोश बैठा है। इसीलिए मैं लेकर के आया हूं। तो चलिए मैं दिखाता हूं क्या कुछ नया न्यूज़ है। मैंने बहुत शॉर्ट करने की कोशिश करी है वीडियो को, और क्या कुछ होने वाला है इसके अंदर वो चीज़ें मैं बताऊंगा। क्यों हुआ वॉलेट का पैसा माइनस में, गुड न्यूज़ हो या बैड न्यूज़, मैं हमेशा आपके साथ हूं। ठीक है, देखिए अब इसके विषय में आप क्या कहेंगे, थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर भी नोटिस कीजिएगा। माइनस में 1,58,517 रुपया माइनस में है। अगस्त से देखिए यहां पे क्या कहा गया है, कंपनी का क्या कहना है कि 23 मार्च 2020 से लेकर के 30 अगस्त 2020 तक जिनका भी डिजिटल अर्निंग से जो पैसे इकट्ठे हुए हैं, आपने अर्निंग करा है डिजिटल से, उस पैसे को हमने माइनस कर दिया है। और माइनस करने के बाद माइनस करने के बाद आपका डेट को एक्सटेंड कर दिया है, 1 महीना ज्यादा करके किया है। चलो वो तो ठीक है, समझ में आता है। थोड़ा सा हम लोग न्यूज़ को देख लेते हैं, है क्या बस दरअसल में है क्या, कंपनी क्या कहना चाह रही है। वैसे आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं जल्दीबाजी में पढ़ देता हूं। अब ऑक्सिंक देगी सभी ई पैनलिस्ट को लीडर बनने का नया मौका। ये लीडर बनने का मौका है या फिर जो कंपनी में ठहरा हुआ है उसे भी बाहर जाने का मौका मिल रहा है? आप लोग भी बताइएगा, सोच के जरा देखिए। कंपनी के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को ये प्रॉमिस करके लाया था कि आप कुछ करो या ना करो, अगर आप अपना डिजिटल वर्क पूरा करते हो
तो आपको एटलीस्ट वीकली के हिसाब से 2425, चलो 10% कट गया, एन पे वॉलेट पे चला गया, उसके बाद भी इंसान को संतोष था कि चलो 2100 2150 के रेंज में आ जाता है। तो हमने पूरा कैलकुलेट करके बताया था, या फिर मैंने भी या आपने भी, हर किसी ने यही बताया है कि 2425 के हिसाब से आपको 28,368 रुपया ईयरली आ जाएगा। आपको सिर्फ ये टास्क पूरा करना है। अब बताइए, कंपनी ने जो नया नोटिफिकेशन लाया है, थोड़ा सा आगे चलिए मैं बताता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन मार्च से अगस्त तक संपूर्ण भारत में लागू किया गया था, जिसके कारण सभी कंपनी और इंडस्ट्री बंद थी। फिर भी कंपनी ने अपने डिजिटल टास्क को जारी रखा, लेकिन उस टास्क से होने वाले फायदे भारत बंद होने के कारण कंपनी को नहीं हुआ। क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर भारत बंद होने के कारण कंपनी को डिजिटल टास्क का पैसा का इनकम नहीं हुआ, तो फिर हम लोगों से टास्क क्यों करवाया गया? पहला क्वेश्चन, जब टास्क का इनकम नहीं हुआ तो फिर हम लोगों को टास्क जो आता था वो क्या दिखावे के लिए था? हम लोगों ने तो काम किया ना। कंपनी को अगर रिलीफ ही लेना था कि हाँ मुझे थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, तो कंपनी ऐसा करती कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, धुआंधार शेयर कीजिएगा। मैं थोड़ा सा खुद को बड़ा कर लेता हूं, धुआंधार शेयर कीजिएगा। कंपनी कुछ ऐसा करती कि आपके जो इनकम आ रहे थे मंथली के, उसके 10% को आप डिडक्ट कर लेते और मेरा एक्सपायरी को बढ़ा देते। कुछ पैसा मुझे भी आता रहता, मैं भी मैनेज कर लेता, मैं भी संतोष कर लेता, और कुछ पैसा उसका आप रख लेते। उससे हमें कोई नुकसान नहीं था, या किसी भी ई पैनलिस्ट को इससे नुकसान नहीं होने वाला था। लेकिन आपने पूरा का पूरा माइनस करना, यह सही नहीं है किसी भी ई पैनलिस्ट के लिए। चलो ठीक है, मेरा 2425 रुपया मंथली आ रहा था, 10% कट जा रहा था, 240 रुपया कट जा रहा था। इसके बाद भी आप 10% काट लेते, कहते कि जो लॉकडाउन में ये समस्या थे इसके वजह से मैं आपका 10% कट कर रहा हूं, लेकिन जो आपका एक्सपायरी दिसंबर में था या जनवरी में था, इसको मैं 3 महीने के लिए बढ़ा दे रहा हूं। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, शक्ति सर अगर बोल देते कि आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, या ऐसी ऑर्डर दे देते कि कंपनी के सीएमडी होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप 3 महीना तक जो एक्सपायरी एक्सटेंड किया गया है उसमें आप मेरे लिए काम कर दीजिए, उसमें आपका हम 10% काट लेंगे, सबको स्वीकार था। लेकिन ये क्या हुआ? इसीलिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप इस वीडियो को पहुंचाइए, वहां तक पहुंचाइए, ताकि उन तक भी पहुंचे कि जो बंदा अपने YouTube चैनल के माध्यम से इतना मेहनत करके ऑक्सिंग को इतना प्रमोट किया, मुझे पता है कि इस टाइम आप लोग को अगर मेरा ये वीडियो मिला होगा तो बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन मिला होगा, क्योंकि कौन किसको टीम में सपोर्ट कर रहा है ना, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। यहां तक तो चलिए इनका कहना ठीक था। दूसरा नोटिफिकेशन है कि अब जब सरकार ने अनलॉक की शुरुआत की है तो कंपनी लॉकडाउन के लिए दिए गए डिजिटल टास्क को हटाकर अपने अकाउंट पर गुडविल एक्सचेंज देने जा रही है। यह फैसला कंपनी को और सभी पैनलिस्ट को आगे बढ़ाने की दिशा में मददगार साबित होगा। यहां तक तो ठीक है, चलो ठीक है, आपने एक्सपायरी एक्सटेंड कर दी तो मेरा मददगार किया, लेकिन पूरा का पूरा माइनस करने की क्या जरूरत थी? आप उसमें से कुछ परसेंटेज कट कर देते, या फिर आपको काटना था तो कम से कम एक नोटिफिकेशन तो देते। पहले आप काटते हो तो फिर नोटिफिकेशन देते हो, यह तो गलत है। पहले कंपनी, सुनिए, एक कंपनी में भी कोई जॉब करता है ना तो उसको उस कंपनी से टर्मिनेट होने के लिए उसको एक लेटर दिया जाता है। आपने क्या किया? कोई नोटिफिकेशन नहीं। तीसरा पॉइंट के ऊपर हम आते हैं, क्या बेनिफिट क्या है? कंपनी कहती है कि कंपनी अब आपको देने जा रही है गुडविल एक्सचेंज 23 मार्च 2020 से लेकर 30 अगस्त 2020 तक का, और उनका ही टाइम का डिजिटल टास्क कंपनी रिमूव करेगी जो आपको लॉकडाउन में दिया गया था। ठीक है, मानता हूं मैं कि आपने जो टास्क का डिजिटल इनकम का दिया था तो एक कैलकुलेशन तो फिक्स कर देते कि किस कैलकुलेशन से आपने पैसा कट किया है। मैं थक गया यार, किसी भी कैलकुलेशन से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो इनके पल्ले नहीं पड़ रहा है जो इन्होंने कट किया है।
कैसे कट किया भैया? 10% से किया है, 12% से किया है, 2425 रुपया आप मंथली देते हैं। चलिए वो भी नहीं बताता हूं। आप सपोज करो कि डाल रहे हो कि हम 2812 रुपया देते हैं, तो 2812 रुपया के हिसाब से आपका आता है 5 महीना को भी हम नहीं लेते हैं। 23 मार्च से लेकर के आपका 30 अगस्त तक का जो आता है, 4, 8, 12, 4, 16, 1, 17, 18 वीक आता है। 18 वीक का भी कैलकुलेट करते हैं तो आपका कितना आता है? 18 वीक का आता है 11,955 रुपया। कहां जा रहे हैं सर? और किसी का 13 काट ले रहे हो, किसी का 18 काट ले रहे हो, ये क्या है? डिजिटल का काटना था तो डिजिटल का काटिए। कैलकुलेशन बताइए कि आपका हम आपको 703 रुपए के हिसाब से देते थे, उसको हम इतना बिग का पैसा हम कट कर रहे हैं। चलिए ये भी सही। तीसरा पॉइंट इन्होंने, दूसरा पॉइंट क्या रखा है इन्होंने कि 32 हफ्ते का डिजिटल टास्क पूरा होने के बाद में अकाउंट के लिए 2 डायरेक्ट करना अनिवार्य है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बताइए यहां पे किया गया है। चलिए मैं मानता हूं कि बहुत सारे टीम लीडर ऐसे हैं जो बैठ करके मलाई खा रहे थे, बैठ करके मलाई, ठीक है। सपोज करो मैंने किसी को टीम में लिया, तो ये ठीक है कि आपको भी 2 करना जरूरी है। अगर आप 2 करते हैं तो नहीं करते हैं तो 32 वीक का पैसा मिलेगा, अगर 2 कर देते हैं तो 52 वीक का पैसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये चीज आप रूल ऐसे बनाते ना कि नवंबर से 1 नवंबर से 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर से 15 अक्टूबर से ऐसा कुछ बताते हैं। अब जो पहले से जुड़ा हुआ है वो रूल उसके लिए क्यों? हमने, चलो सपोज करो हमने जिसको कंपनी के अंदर लाया है, कंपनी को इंट्रोड्यूस किया था, तो सिर्फ ये बोल करके कि आप अगर डिजिटल टास्क के भी आप अगर डिजिटल टास्क भी पूरा करते हो वीकली के अनुसार से, तो आपको कंपनी 2425 रुपया के हिसाब से देती है। बीच में फिर आपने नोटिफिकेशन चेंज किया कि 10% एनपे पे जाएगा, तब भी हम लोगों ने समझाया कि चलो वो आपके लिए ही है। लेकिन अब ये कैसे समझाऊं कि आपको 52 वीक के जगह 32 वीक मिलेगा? आपको 2 करना होगा। जिस किसी ने कहा था कि अगर जोड़ा जोड़ी वाला सिस्टम होगा, जोड़ा जोड़ी वाला सिस्टम होगा तो हम काम नहीं करेंगे, अब उसको कैसे हम लोग कन्विंस करें? तब हम लोग बोलते थे कि ना भैया जोड़ा जोड़ी वाला काम नहीं है, आप किसी को जोड़िए या ना जोड़िए, आप सिर्फ अपना वर्क पूरा करिएगा तो आपको ये चीज मिल जाएगा। तो बिजनेस उठता था। अब कैसे करें आप ही बताइए? अब उसको कैसे मैनेज करें? कम से कम जो आईडी लग गया था उसके ऊपर तो ध्यान दिया होता आपने, कि जिसको हम लोगों ने प्रोमिस कर दिया है, कैरेक्टरलेस बना के छोड़ दिया आपने। कम से कम उस चीज के ऊपर तो ध्यान दिया होता आपने कि चलो भाई जिसका नहीं है, जिसका चला गया उसका चला गया। अब एक रूल बन गया कि यहां से आपको ऐसा करना होगा। फिर बंदा सामने वाला सोचता कि चलो मुझे कंपनी के अंदर किसी को इंट्रोड्यूस करना है या नहीं, या फिर जो भी करना है तो उसको कंपनी का रूल रेगुलेशन बता के करता। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं कुछ। अब तीसरा सुनिए, तीसरा न्यूज ये है कि 1 नवंबर 2020 से बीएम कॉइन का अकाउंट रेफरल करने पर 2% कमीशन का फायदा मिलेगा। 2% का मिलेगा, पहले 10% का था, अब 2% का मिलेगा। रीजन सिर्फ इतना कि बीएम कॉइन के तरफ लोग बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद सुनिए, लोगों को जोड़ने का अनुपात बढ़ने के कारण अकाउंट में टीम ट्री मैनेजमेंट में काफी परेशानी आ रही थी, जिसके कारण अब 2 साल या 10 लाख की कमाई किए हुए अकाउंट 60 लाख, सॉरी 10 लाख बोला गया, 60 लाख की कमाई किए हुए अकाउंट पर टीम ट्रेनिंग की समय सीमा समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद फिर वह नई टीम उस अकाउंट पर शुरू की जा सकती है, जिससे आप सभी ऑक्सिंग के साथ जीवन भर जुड़े रहें। तो ये तो आधा समझ में आया, आधा बढ़िया को नहीं समझ में आया, लेकिन मैं समझाता हूं। देखिए कहने का मतलब है कि टीम ट्री, जैसे ट्री का मतलब यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे ये आया, यहाँ पे आया, फिर इसके ये 2 आया, फिर इसके 2 आया, फिर इसके 2 आया, इस तरीके से तो एक ट्री बन जाता है, ठीक है। तो ट्री में बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या होने की वजह से कंपनी को थोड़ा सा परेशानी हो रही है, जिसके कारण अब 2 साल या 60 लाख की कमाई किए हुए अकाउंट पर टीम ट्रेनिंग की समय सीमा समाप्त हो गई है। पहले एक समय सीमा था, अब उसको समाप्त कर दिया गया है, जिसके बाद फिर से नई टीम उस अकाउंट पर शुरू किया जा सकता है, मतलब नया टीम बना सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद देखिए, अब किसी भी पैनलिस्ट का अकाउंट समाप्त होने के मात्र 10 दिन के बाद वो किसी भी टीम के साथ जुड़कर अपना नया अकाउंट खोल सकते हैं। ऐसा करने से सभी पैनलिस्ट को लीडर बनने का मौका मिलेगा। देखिए, सपोज इनका कहना क्या है कि मान लिया कि आपका आईडी आज एक्सपायर हो गया, तो 10 दिन के बाद आप अगर मेरे साथ काम नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी और के साथ भी अपनी आईडी लगा करके उसके साथ आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि मैंने देखा है कि टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने ही टीम का सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तीसरा है, ये सभी फैसले इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के कारण कंपनियों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। सभी वही इस फैसले को लागू करने से लॉकडाउन का जो प्रभाव कंपनी पे आया है उस सभी को कम किया जा सके। बहुत अच्छी बात है, कम कीजिए, लेकिन ऐसे कम मत कीजिए कि किसी का ये खत्म हो जाए, इज्जत खत्म हो जाए। तो दोस्तों, मेरा आने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप इस चैनल के प्रति भरोसा बनाए रखिए। आज आपको पता है मैंने आपकी ही दिल की बात बोली है, और इस वीडियो को पूरा फैलाइए, जहां तक हो सके फैलाइए। ये शक्ति सर तक जाना चाहिए कि हाँ, ये बंदा सही कह रहा है या नहीं कह रहा है। सर, आपको काटना था। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं शक्ति सर से कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है कि शक्ति सर तक भी मेरी वीडियो जाती है, मुझे भरोसा नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन भी आई है कि शक्ति सर भी आपके वीडियो देखते हैं। तो मैं शक्ति सर से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि सर, इस डिसीजन को चेंज कीजिए। जो 32 वीक वाला डिसीजन है ना, उसको चेंज कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि उससे ना अपना टीम बड़ा नहीं और बल्कि नीचे की ओर चला जाएगा। अगर 32 वीक वाला कंपनी इसको हटाती है तो उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज सर कि कोई भी चेंजेस करने से पहले एक बार इंफॉर्मेशन तो दे दिया कीजिए। और जो हम लोग का माइनस गया है, कंपनी सर शुरू से कहते आई है प्राण जाई पर बचन ना जाई। शक्ति सर ने जो कह दिया वो करके दिखाते हैं। तो सर, ये माइनस जो हुआ है उसको खत्म कीजिए सर, वो माइनस नहीं होना चाहिए था। आप जो भी करना है आप एक्सटेंड कीजिए डेट को एक्सटेंड करके हम लोगों के पैसे में से 15% 10% काट लीजिए, वो मंजूर है, लेकिन माइनस मत कीजिए सर। मैं अकेला नहीं हूं, बहुत सारे लोग हैं, पूरी आपको तो सर सब कुछ पता है कि सारे लोगों का कट गया है। तो तब तक के लिए बने रहिए, फिर नेक्स्ट जैसी कुछ अपडेट आता है मैं जरूर दूंगा। लेकिन भाई, मैं आपके साथ खड़ा हूं, इस चीज को आप समझिएगा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको बोल रहा हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। जरूरत पड़ी तो एक अभियान शुरू होगा। आपको पता है कि एक यूट्यूबर जब चाह जाए ना, और एक यूट्यूबर के साथ जब आप चाह जाए ना, जितने लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप चाह जाए ना, तो ये चीजें सीधे आवाज बन के शक्ति सर तक जाएगी। मेरा एक ट्वीट वहां तक पहुंचेगी, और मैं क्या ट्वीट करूंगा वो आपको नोटिफिकेशन में बहुत जल्द दूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप लोग राय जरूर दीजिएगा कि मैं ऐसा करूं या ना करूं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।